जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एनपीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग फटाफट जो है ना एक नया वीडियोज़ हम लोग लेके आए हैं ट्वेल्थ का। ध्यान रखिएगा, ट्वेल्थ का शुरू किए हैं। पहले वीडियोज़ में आपको ट्वेल्थ का हिस्ट्री का भेज चुका हूँ। आज दोस्तों हम लोग इंडियन ज्योग्राफी ट्वेल्थ का भेज रहे हैं पार्ट 1। ठीक है। इसमें टॉपिक की यदि बात करें, इसमें हम लोग टॉपिक फर्स्ट यदि देखिएगा, और ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही दोस्तों लाभदायक है। जो आने वाले जो एग्ज़ाम इंटरमीडिएट का है फाइनल, उसमें सभी के सभी सवाल यहीं से पूछे जाएंगे। तो टॉपिक का नाम दोस्तों पहले देख लें, ये बहुत ज़रूरी होता है क्लियर करना। टॉपिक का नाम है दोस्तों जनसंख्या, हेडिंग है पॉपुलेशन। इसके अंदर हम लोग देखेंगे वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, घनत्व, डेंसिटी, वृद्धि, ग्रोथ और संगठन, कंपोजिशन। तो इतने के बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आती हो, आप लोग पहले पूरा अच्छे तरीके से देखिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के पास शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। फटाफट देखते हैं। और ये एक चीज़ मैं और बता देता हूँ दोस्तों, यह कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी जब आप पूरा पढ़ेंगे तो खुद आपको लग जाएगा कि हाँ वाकई कुछ चीज़ जो है ना बढ़िया मिला है। तो क्वेश्चन दोस्तों फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 2011 की जो सेंसस जनगणना हुई है के अनुसार भारत की जो पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 121 करोड़ या 121 मिलियन। आपको मैं दोस्तों बता दूं, प्रत्येक 10 साल में जनगणना होती है, लेकिन कोरोना की वजह से 2021 की जनगणना नहीं हुई है। तो पहले मैं क्लियर कर दिया हूं, 2021 का डेटा अभी गवर्नमेंट की ओर से नहीं आया है, तो हम भी आपको उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपके एग्जाम में यहीं से सवाल, चाहे वो कंपटीशन हो चाहे ट्वेल्थ फाइनल हो, आपके एग्जाम में यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 2 की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। सवाल नंबर 2 कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि इंडिया में फर्स्ट टाइम, पहली बार भाई जनगणना जो सेंसस जारी किया गया था वो कब किया गया? तो 1872। ध्यान रखिएगा। और 1872 में आपको पता है हम लोग ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। उस समय गवर्नर कौन था भाई? तो लॉर्ड मेयो था। और लेकिन रेगुलर रूप से लगातार टाइम से जनगणना जो सेंसस जारी किया जा रहा है 1881 से स्टार्ट हुई। और इस समय जो है ना 1881 में जो ब्रिटिश गवर्नर जो थे लॉर्ड रिपन थे। दोबारा मैं बोल देता हूँ, यदि सवाल आए कि फर्स्ट टाइम जनगणना कब हुई थी? 1872 में। उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड मेयो। लेकिन दोस्तों रेगुलर रूप से नहीं हुआ था, ट्रायल के तौर पे किया गया था। रेगुलर रूप से दोस्तों जनगणना 1881 से शुरू हुई है। ठीक है। और इस समय ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? तो रिपन थे। अगले सवाल की ओर दोस्तों ध्यान बढ़ाते हैं। सवाल नंबर आपके पास थर्ड है, इजिली सवाल है कि भाई जनगणना जो सेंसस जारी किए जाते हैं वो कितने ईयर में? तो 10 ईयर में। पर 10 ईयर में दोस्तों एक बार जनगणना होती है। अगले सवाल की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। सवाल नंबर 4 आपके पास आ चुका है। 4 नंबर सवाल है, आज़ादी के बाद अपना देश डेमोक्रेटिक कंट्री कब बना? अपना देश जब डेमोक्रेटिक दोस्तों 1947, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। तो डेमोक्रेटिक कंट्री जब बना है आज़ादी के बाद, यहाँ सवाल कह रहा है देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद पहली बार फर्स्ट टाइम जो सेंसस जनगणना जो जारी हुआ कब हुआ? 1951। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है। तो आज़ादी के बाद फर्स्ट टाइम जो जनगणना हुई है भारत में वो कब हुई है? 1951 में। और दोस्तों प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूँ 2011 की जनगणना तो हुई नहीं है, सॉरी 2021 की तो जनगणना हुई नहीं कोरोना की वजह से। तो आपके बुक में या एग्जाम में, चाहे वो कंपटीशन हो चाहे वो ट्वेल्थ हो, यही पूछा जाएगा 2011 के सेंसस के अनुसार। तो जितने भी सवाल होंगे माइंड में पहले सेट कर लीजिए, 2011 से ही सवाल पूछे जाएंगे। तो प्रेजेंट टाइम में यदि बात करूं 2011 की बात कर रहा हूं। टोटल जो दोस्तों अभी तक सेंसस जो जारी किया गया कितने बार? 15 बार। तो आपसे पूछा जाए 2011 की जो जनगणना थी वह कितने नंबर की जनगणना थी? ठीक है। सेंसस तो 15वीं बार जनगणना थी। और दोस्तों आज़ादी के बाद जब देश अपना आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद पहली जनगणना कब हुई? 1951 में। तो 1951 से 2011 तक कितनी बार जनगणना हो चुकी है? तो 7वीं बार। टोटल पूछा जाए 15 ठीक है। और पूछा जाए आज़ादी के बाद तो 7वीं बार जनगणना हो चुकी है। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। अगला सवाल हमारा है 5th नंबर कि 2021 में जो सेंसस जो 2021 में जो जनगणना होनी थी वह कोरोना की वजह से नहीं हो पाई।
ठीक है। अब जो भी जनगणना होगी, मतलब 2021 हो सकता है 22-23 तक रिपोर्ट आ जाए, 24 तक भी आ सकता है। तो अब जब भी सेंसस दोस्तों जारी किया गया, ये पूछा जाता है कि भारत की पहली डिजिटल आधारित, ठीक है, डिजिटल बेस्ड जनगणना कब होगी, तो जो भी होंगे 2021 के बाद वो आपके पास आ जाएंगे। इससे पहले डिजिटल आधारित नहीं थे। अगले सवाल की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। सवाल सभी दोस्तों दमदार है, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करें, और मैं भी आपको एक से एक सवाल दूंगा आपके एग्जाम में। बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं, पहले दिन बता दिया हूं मैं आपको। यदि सवाल यहाँ से इस चैप्टर से यदि 5 से 6 सवाल पूछे जाते हैं, तो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ, 6 तो मैं नहीं हो सकता है 6 में 6, लेकिन 5 सवाल हमारे इसी 4 पेज से पूछे जाएंगे। इसलिए दोस्तों आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए, और आप लोग जो है जब मेहनत करेंगे तो खुद निखरेंगे। सवाल नंबर 6 की ओर दोस्तों ध्यान दे रहे हैं। सवाल नंबर 6 है, इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है। कह रहा है भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री है। फर्स्ट नंबर पे ज़्यादा जनसंख्या वाला पॉपुलेशन वाला कौन है? चाइना। सेकेंड में अपना भाई इंडिया आ गया। थर्ड स्थान किसका है? यूएसए। और फोर्थ स्थान इंडोनेशिया। तो ये सीरीज आप लोग एग्जाम के दृष्टि से याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना, सेकेंड इंडिया, थर्ड अपना कौन हो गया? यूएसए, और फोर्थ हो गया इंडोनेशिया। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 7 की ओर फोकस कर रहे हैं। वर्ल्ड में इंडिया के पास, ध्यान रखिएगा, पूरे वर्ल्ड में इंडिया के पास जो लैंड एरिया दोस्तों है कितना परसेंट? तो बड़ा आश्चर्य की बात है, अपने इंडिया के पास लैंड एरिया 3% भी नहीं है, यूं कहें तो 2.5% भी नहीं है, 2.42% एरिया अपने इंडिया के पास है। लेकिन वर्ल्ड की, टोटल वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन इंडिया में रहती है 17.5, आप सोचिए, एरिया 2.5% भी नहीं है, और पॉपुलेशन कितना परसेंट जनसंख्या भाई रह रही है पॉपुलेशन, तो 17.5%। तो यह भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 8 आपके पास आ गया। सर्वाधिक लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला राज्य, देखिए पहले तो कंट्री था, अब आ गया भाई स्टेट। भारत में सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलेशन दोस्तों किस स्टेट में है? यूपी में है, और सबसे कम सिक्किम में। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, सबसे लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन वाला स्टेट है, राज्य है, वह कौन सा है भाई? यूपी। और सबसे कम कौन है? सिक्किम। ठीक है। और यही दोस्तों मैं आपको बता दूं, यूटी के बारे में यदि हालांकि नहीं पूछेगा, यूटी के बारे में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है ना यूटी के मामले में पॉपुलेशन वाले अपना राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है। अगले सवाल की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। ये देखिए यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं, ये मैं बता देता हूँ। लार्जेस्ट पॉपुलेशन सबसे बड़ा, उसके बाद धीरे धीरे घटते जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, तीसरे नंबर दोस्तों बिहार का है, चौथे नंबर क्या है? वेस्ट बंगाल। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश नंबर 1 थोड़ा सा कम और पॉपुलेशन, महाराष्ट्र MH महाराष्ट्र, तीसरे नंबर बिहार, और फोर्थ नंबर वेस्ट बंगाल है। ऐसे ही दोस्तों एरिया वाइज पे ध्यान देते हैं। एरिया वाइज में सबसे बड़ा जो एरिया है किस स्टेट का है? तो राजस्थान का है। और सबसे कम एरिया दोस्तों किसका है? तो गोवा का है। नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। सवाल नंबर 11 आपके पास आ चुका है। 11 नंबर सवाल है, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या पॉपुलेशन नॉर्थ इंडिया में, ध्यान रखिएगा, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भाई इंडिया में जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वो किस साइड है? नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया? तो आपके पास जवाब क्या होगा? नॉर्थ इंडिया में। अब सवाल यह है कि नॉर्थ इंडिया में इतनी आबादी क्यों है? क्योंकि दोस्तों आप नॉर्मल यदि देखिएगा ना, तो गंगा वाला जो बेल्ट है, गंगा वाला जो एरिया है, प्लेन एरिया है, फर्टिलाइजर एरिया है, एग्रीकल्चर एरिया है, इसलिए लोग बाग यहाँ पे पीपल ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर ध्यान दे रहे हैं। अगला सवाल है डेंसिटी, जनघनत्व की बात करें तो डेंसिटी होती क्या है? तो पहले इस पे ध्यान देंगे। पर किलोमीटर या 1 किलोमीटर कह सकते हैं, पर किलोमीटर या एक किलोमीटर में टोटल पॉपुलेशन को डेंसिटी, 1 किलोमीटर में जो आबादी रहती है, जो पॉपुलेशन रहती है, उसी को हम लोग डेंसिटी या घनत्व कह देते हैं। 2011 की जनगणना सेंसस के अनुसार भारत का, देखिए पूरे इंडिया का डेंसिटी कितना है? 382। कहने का मतलब यह हुआ 1 किलोमीटर में, ध्यान रखिएगा, 1 किलोमीटर में कितने लोग बाग रहते हैं? तो 382 लोग इंडिया में पीपल रहते हैं। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर ध्यान दे रहे हैं।
सवाल नंबर 13, सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला स्टेट, अंडरलाइन दोस्तों मैं कर रहा हूँ, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे लार्जेस्ट डेंसिटी वाला जो राज्य है, घनत्व वाला राज्य है, बिहार है। कहने का मतलब यह हुआ 1 किलोमीटर बिहार में 1102 लोग रहते हैं या 1106। मैं ये दो डेटा लिख रहा हूँ। कई बार आपसे ये 1106 भी पूछ दिया जाता है, लेकिन आप एनसीईआरटी जब उल्टाएंगे तो एनसीईआरटी में 1102 है। 1 किलोमीटर में सबसे जो लार्जेस्ट जो स्टेट है, ठीक है, वह बिहार है। और दोस्तों यह भी ध्यान रखिएगा, सबसे कम डेंसिटी वाला कौन है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों 1 किलोमीटर में मात्र कितने पीपल रहते हैं? तो मात्र 17 लोग ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि पहाड़ी इलाका, हिल एरिया है, ठीक है, प्लेट एरिया, वहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर है नहीं। इस कारण से जहाँ रिसोर्सेज कम होंगे तो वहाँ तो आबादी, पॉपुलेशन खुद ब खुद कम हो जाएंगे। इसी को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। डेंसिटी में ध्यान रखिएगा, फर्स्ट घनत्व में फर्स्ट अपना बिहार, दूसरा अपना क्या है? वेस्ट बंगाल। बिहार का मैं ऊपर बता चुका हूँ, 11 पर किलोमीटर में 1102 या 1106। सेकेंड नंबर पे वेस्ट बंगाल, ठीक है, 1029 और थर्ड पोजीशन पे कौन सा है भाई? तो उत्तर प्रदेश है। यूटी के मामले की बात करें डेंसिटी में दोस्तों, तो सबसे ज्यादा यूटी कहाँ पे रहता है भाई? दिल्ली में। दिल्ली में आश्चर्यचकित की बात है, लगभग देखिए यहाँ पे अप्रॉक्स की यदि बात करें, अप्रॉक्स 11,000 1-2,000 नहीं, 11,000। तो दिल्ली में डेंसिटी पर किलोमीटर में दिल्ली में कितने लोग रहते हैं? 11,297, 11,297 पर किलोमीटर। सेकेंड पोजीशन पे चंडीगढ़ का नंबर आता है 9,258 पीपल जो है 1 किलोमीटर में रहते हैं। अगले सवाल की ओर ध्यान देते हैं। सवाल नंबर 15 आपके पास है। यहां से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये 3 के 3 इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं। 1921 में जनसंख्या में निगेटिव ग्रोथ, ऋणात्मक वृद्धि हुई है। यदि पूछा जाए कि किस ईयर, किस वर्ष, ठीक है, सबसे कम पॉपुलेशन में ग्रोथ रेट हुई है, तो आप यहां खुद देखिए माइनस में चली गई है आबादी, -0.31% का ग्रोथ हुआ है। तो निगेटिव जनसंख्या वृद्धि कब हुई है? तो 1921 में हुई है। सबसे ज्यादा जो है ना पॉपुलेशन में ग्रोथ कब हुआ है? तो 1971, यह भी इंपॉर्टेंट है। सबसे कम माइनस में चली गई 1921, सबसे ज्यादा 1971। और देखिए ग्रोथ 24.80%, 24.80% की वृद्धि हुई है। और अब 2011 का तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यू यही है अभी। 2011 में जो वृद्धि है ग्रोथ रेट, वो कितनी है? ठीक है, 17.64%। अप्रोक्स कह सकते हैं 18%, इसे अप्रोक्स याद रखिएगा, ऊपर वाला 25%। और ये तो माइनस में है, ये तो आपको डेटा बिल्कुल परफेक्ट याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिएगा तो 4 कैटेगरी में पॉपुलेशन को बांटा गया है, ठीक है। इसको जो है ना कैटेगरी में बांट दिया गया है, स्टेज बाय स्टेज में बांट दिया गया है। तो फर्स्ट स्टेज की ध्यान देते हैं। जो पहला अपना स्टेज है वह कब से कब लिया गया है? 1901 से 1921, ठीक है। इसमें देखिए क्या हुआ है, मैं अभी बता ही रहा था कि पॉपुलेशन में निगेटिव ग्रोथ की है। क्यों? क्योंकि डेथ रेट और, ठीक है, सॉरी, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों जो है ना हाई पोजीशन पे था। और हेल्थ वगैरह, क्योंकि ये यदि देखिएगा तो 1921 से पहले या 1947 से पहले अपना देश गुलाम था, ब्रिटिशर्स के हाथों में था। तो ना तो हेल्थ अपना अच्छा था, ना एजुकेशन था, ना सोसाइटी थी। कुल मिलाकर रिसोर्सेज तो थे, इसका यूज़ हम लोग नहीं कर पा रहे थे, और इसी वजह से पॉपुलेशन में कहीं ना कहीं कमी आई है। अगले सवाल, स्टेज सेकंड की ओर बढ़ते हैं। तो स्टेज सेकंड, कई बार एग्जाम में स्टेज सेकंड डायरेक्ट ईयर दे देगा कहाँ से कहाँ तक था। तो स्टेज सेकंड कब था? 1921 से 1951। इसमें क्या हुआ है? पॉपुलेशन जो है देखिएगा कांस्टेंट रहा, स्थिर रहा, ना तो ज़्यादा बढ़ी है ना तो ज़्यादा घटी है। अगले सवाल, थर्ड स्टेज की दोस्तों हम लोग बात करें तो स्टेज नंबर थर्ड कब से कब तक है? 1951 से 1981। देखिए यहाँ पे आपको मैं ऊपर बता ही रहा था कि 1971 में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट बढ़ा है पॉपुलेशन में, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ। और इसी कारण से दोस्तों इस फेज को जनसंख्या विस्फोट, ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोटेशन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट
अब देखिएगा तो 1947 में अपना कंट्री आज़ाद हो चुका है। इस कंडीशन में गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे स्कीम वगैरह वगैरह चलाए गए और इस स्कीम का फायदा हुआ, लोग बाग ग्रोथ किए। ठीक है, फोर्थ स्टेज की हम लोग बात करें तो फोर्थ स्टेज आपको पता ही है 1981 से शुरू होगा और प्रेजेंट टाइम तक चलता रहेगा। ठीक है, पीटी मतलब प्रेजेंट टाइम। इसमें भी क्या हुआ है, ना तो इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ी है ना घटी है, मतलब कांस्टेंट रहे हैं स्थिर। ये देखिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बनाया हूँ और इसे आप देखेंगे तो हो सकता है बड़ा इजीली उतना देखना भी ना पड़े। इसे समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। पहला स्टेज जो अपना था 1921 से 1901 से 1921, इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है, पहले जो है ना जो पॉपुलेशन प्लस का मतलब ग्रोथ किया, लेकिन धीरे धीरे माइनस, और ऐसा स्टेज आ गया दोस्तों कि माइनस में चली गई। पहले ग्रोथ बढ़ा है, पॉपुलेशन धीरे धीरे घटता चला गया और इतना घट गया कि माइनस में चली गई। ठीक है, दूसरा जो फेज है 1921 से 1951 देखे, इसमें देखिए मैं तीनों लिखा हूँ इक्वल इक्वल इक्वल, कहने का मतलब यह यहाँ पे जो पॉपुलेशन है कांस्टेंट रही है, स्थिर रही है। थर्ड स्टेज की बात करें 51 से 91, देखिए यहाँ क्या लिखा हूँ प्लस प्लस प्लस, मतलब कंटिन्यू पॉपुलेशन में क्या हो गई, ज़्यादा वृद्धि हो गई, एक्सेस से ज़्यादा भी हो गई, सोच से ज़्यादा भी। अगले यदि देखा जाए तो फोर्थ फेज हमारा 1981 से टुडे आज तक है। इसमें पहले क्या हुई, पहले माइनस में थी, फिर इक्वल हो गई, फिर प्लस हो गई। मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं मिला जुला है, यह भी मिला जुला है। इसमें माइनस में फर्स्ट स्टेज में माइनस और थर्ड स्टेज में बिल्कुल प्लस होता चला गया। ठीक है, नेक्स्ट अगले सवाल की ओर ध्यान देते हैं। कुछ दोस्तों फैक्चुअल सवाल आएंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे देखिएगा। अगले सवाल की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किशोर, इसे जनरली देखा जाए तो मिन एज कहा जाता है। ठीक है, जो चाइल्ड होते हैं, ये चाइल्ड देखिए 10 से 90 ईयर, ये पूछा भी जा सकता है कि जो किशोर होता है या जो टीन एज, सॉरी ठीक है, टीन जो एज, सॉरी मीन नहीं होगा, टीन एज जो होता है, टीन एज कहाँ से कहाँ तक ईयर वाले, तो 10 to 19 ईयर वाले बच्चे को कहा जाता है। और इसकी दोस्तों यदि देखा जाए 2011 में, क्योंकि मैं 2011 की बात कर रहा हूँ, इसके पॉपुलेशन में कितनी ग्रोथ रेट हुआ है, तो 20.9%। तो ऐसे सवाल आ सकता है कि 2011 जो सेंसस जारी किया गया, टीन एजर वाले जो लोग हैं उनकी कितने परसेंट वृद्धि हुई है ग्रोथ रेट, तो लगभग लगभग 21%, क्योंकि 20.9% हो गई तो लगभग 21 हो गया। नेक्स्ट, गवर्नमेंट के द्वारा एक प्लान, एक योजना चलाई गई थी, NYP नेशनल यूथ प्रोग्राम। ध्यान रखिएगा ये पूछा जाएगा, नेशनल यूथ प्रोग्राम कब चलाई गई थी, 2014। किसके द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट, किसी स्टेट के द्वारा नहीं, भारत सरकार इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई। और इसमें क्या कहा गया भाई, 15 to 29 ईयर्स के जितने भी लोग हैं एडल्ट, चाहे वह मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, तो 15 से 29 ईयर्स के सभी पीपल को क्या दिए जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार दिए जाएंगे। और इनको अच्छे, इनका मेन पर्पस, मेन मकसद क्या है कि इन सभी को कैपेबल, सक्षम बनाया जाए, जो अच्छे तरीके से डिसीजन ले पाए। तो यह भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से भी रिलेटेड है, तो यह ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 19 की ओर बढ़ रहे हैं। 2011 की जो सेंसस जारी किया गया, ध्यान रखिएगा 2011 की जो जनगणना जारी की गई थी, विलेज में टोटल पॉपुलेशन, ये पूछा जा सकता है कि गांव में, विलेज में कितने परसेंट लोग रहते थे या रहते हैं, तो 68.8%। तो ये ध्यान रखिए, एक याद रहेगा तो दोनों। अब देखिए टाउन एरिया यदि याद रहता है 100 में से इसे माइनस कर दीजिएगा, तो विलेज में 68.8%, अप्रॉक्स 69%, जो बचा वो क्या हो जाएगा, टाउन एरिया, शहरी क्षेत्र में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इंडिया में टोटल विलेज, ये देखिए ये 12th के लिए, ये कंपटीशन वाले के लिए नहीं है, ये लाइन 20 नंबर क्वेश्चंस, क्योंकि हो सकता है पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया में टोटल विलेज कितने हैं, तो ये ध्यान रखिएगा 6,14,867। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, इंडिया में टोटल लैंग्वेज, ये पूछे जा सकते हैं सवाल, कितने, 179। ये देखिए डेटा कब का है, अभी का नहीं है, लगभग लगभग 100 ईयर बैक चले जाइए आप, उस समय का डेटा है जो आपके बुक में था, एज इट इज मैं ये
एक तरह से फोटो कॉपी चेप दिया हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो है ना सवाल पूछे जा सकते हैं 179 लैंग्वेज। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है सवाल आपकी एग्जाम में 22 से 21 से नहीं पूछे जा सकते हैं। फिर भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुल कितने लैंग्वेज हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 22 लैंग्वेज वैलिड हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऑथर जो लैंग्वेज है ये पूछा जा सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने लैंग्वेज हैं फिक्स्ड, तो 22 भाषा को जो है ना मान्यता अप्रूवल मिल चुका है। नेक्स्ट अगले सवाल, बड़ा अच्छा सवाल है 23rd नंबर। इंडिया में देखिएगा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसका है? हिंदू का, लगभग 79.8%। उसके बाद मुस्लिम 14.2%, फिर ईसाई 2.3%, फिर सिख 1.7%। इसके बाद देखिए कोई परसेंटेज कंप्लीट वन नहीं है। उसके बाद बौद्ध आ गया 0.7, फिर जैन आ गया 0.4, फिर अन्य जो रिलीजन बहुत सारे हैं 0.7, और इनके बारे में लास्ट वाले में पता ही नहीं है अप्रॉक्स ये। तो यहाँ से आपके एग्जाम में सीरीज में दे देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हिंदू हो गया, फिर हो गया मुस्लिम, फिर हो गया भाई ईसाई, फिर हो गया सिख, फिर हो गया बौद्ध, फिर हो गया जैन, फिर हो गया जो है अदर जो जितने रिलीजन है। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस दोनों को जोड़ करके 0.9%। लेकिन यहाँ से थोड़ा सीरीज में रखिएगा। हिंदू, दोबारा मैं बता दूं क्यों, एग्जाम में आने के पॉसिबिलिटी जो है भरपूर संभावना है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, ये चार यदि याद रखते हैं ना, ठीक है, बौद्ध, जैन, ये फिर अपने आप हो जाएंगे। अगले सवाल की ओर ध्यान देते हैं। यहाँ से देखिए आपके 12th के एग्जाम की मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ, यहाँ से पूछे जाएंगे और कंपटीशन में एक सवाल यहाँ से पूछने के चांसेस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कौन से लोग कहाँ कहाँ से आए हैं और इंडिया में रहे हैं। कुछ लोग, मैक्सिमम लोग, बहुत सारे लोग दोस्तों आए हैं और इंडिया में आके रहे हैं, तो ये थोड़ा ध्यान देते हैं। ये हमारा क्या है? फैमिली है, परिवार है, ये सब फैमिली है। और रहने का स्थान, लोग बाग इंडिया में कहाँ रहते हैं? पहला दोस्तों ऑस्ट्रिक है। तो ऑस्ट्रिक जो है उनकी परसेंटेज इंडिया में कितनी है? 1.38%, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलियन और एशियन मिक्सअप है। ये कहाँ रहते हैं? इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट। नॉर्थ ईस्ट जो दोस्तों स्टेट हो गया वो कौन कौन सा? 7 सिस्टर है ना, आपको पता ही होगा। असम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब। दूसरा है अंडमान एंड निकोबार। तीसरा दोस्तों ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया में जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया। उसके बाद एमपी, एमपी तो पता ही है, मध्य प्रदेश, और एमएच का मतलब क्या होता है? महाराष्ट्र। दूसरी जो दोस्तों देखा जाए, दूसरे नंबर का कौन है? द्रविड़। द्रविड़ का इंडिया में परसेंटेज कितना? 20%। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि द्रविड़ जो है मैक्सिमम देखिएगा साउथ इंडिया, एसआई का मतलब साउथ इंडिया। तो द्रविड़ जो है मैक्सिमम आबादी कहाँ है? साउथ इंडिया में। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। सवाल नंबर, चीनी तिब्बती, चीन और तिब्बत के लोग भी इंडिया में आके रहे हैं। कितना परसेंट? 0.85%। ये कहाँ के रहने वाले थे प्रॉपर? तो तिब्बत, म्यांमार और चाइना के। और ये कहाँ रहते हैं? तो नॉर्थ ईस्ट में कुछ रहते हैं, जे.एंड.के, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में रहते हैं। और इसमें देखिएगा 4th नंबर में इंडियो यूरोपियन, जिसे आर्यन कहते हैं। इंडो यूरोपियन की हम लोग यदि बात करें तो इंडो यूरोपियन को दोस्तों आर्यन भी कहेंगे या आर्य कह देंगे। ये कितने परसेंट भाई? 73%। और ये कहाँ रहते हैं? यहाँ देखिए, इसमें मैं शॉर्ट में बताया हूँ कहाँ नहीं रहते हैं। तो जो नहीं हो जाएगा उसके बाद जो बचेगा देखिए, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, सिक्किम, इन सभी में नहीं रहते हैं ये, ठीक है। और यहाँ नोट करके लिखा हो, नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ असम में, असम के अलावा जो नॉर्थ ईस्ट में जो 7 सिस्टर, जो 7 स्टेट है वहाँ पे नहीं रहते हैं। बाकी इन सभी स्टेट में नहीं रहते हैं। इसके अलावा जितने भी स्टेट हैं दोस्तों सभी में आर्यन लोग रहते हैं। अब यहाँ से सवाल कैसे पूछा जाएगा? ऐसे तो दे देगा मैच करने के लिए, ये 12th वालों के लिए है। लेकिन कंपटीशन और 12th वालों में एक सवाल यहाँ से और बन सकता है। आपसे सवाल दे देगा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो किसकी है? तो आर्यन। आर्यन कितने परसेंट है? 73%। और साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है? तो द्रविड़ की है। वो कितने परसेंट रहते हैं? तो 20%। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर ध्यान देते हैं हम लोग। सवाल नंबर 24 आपके सामने आ चुका है।
इंडिया में मुस्लिम आबादी का जो मेन सेंटर है, ऐसे आपके एग्जाम में आ सकता है कि मुस्लिम आबादी का मेन जो, हालांकि इंडिया में सभी स्टेट में लगभग थोड़े बहुत मुस्लिम हैं, लेकिन मेन सेंटर की ओर ध्यान देते हैं तो JNK, वेस्ट बंगाल, केरल, यूपी, दिल्ली और लक्षद्वीप। तो ये कुछ ऐसे स्टेट हैं और यूटी हैं जहाँ पे मैक्सिमम ज़्यादा आबादी मुस्लिम की रहती है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये लक्षद्वीप याद रखिएगा, लक्षद्वीप में दोस्तों यदि हम बात करें तो लगभग 95% लोग मुस्लिम हैं। ठीक है, और यहाँ के लोग लैंग्वेज उर्दू नहीं बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं। तो केरल और लक्षद्वीप में जो मुस्लिम रहते हैं वह लैंग्वेज उर्दू फारसी नहीं बोलते हैं, जबकि क्या बोलते हैं, मलयालम। तो यह भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25। ईसाई की आबादी, जिसे क्रिश्चियन के नाम से जानते हैं, ईसाई की आबादी कहाँ है? गोवा में, केरल में, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। तो ये प्रॉपर ऐसे एरिया हैं जहाँ क्रिश्चियन की आबादी है। ऐसे सवाल आ जाएगा कि भाई कहाँ पे क्रिश्चियन की पॉपुलेशन नहीं है या नहीं रहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट, आपको पता ही है सिख का मेन प्रॉपर एरिया कौन सा हो जाएगा? सिख का पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मेन बेल्ट सिख का यही है। इसी प्रकार से 27 नंबर क्वेश्चन, जैन की आबादी, जैन धर्म वाले जो लोग होते हैं उनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा राजस्थान, ध्यान रखिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो ये ध्यान रखिएगा, राजस्थान में बहुत सारे जैन मुनि हैं। ठीक है, और इसी कारण से यहाँ से एक सवाल बता देता हूँ मैं आप लोगों को। अरावली हिल आप नाम सुने होंगे कि अरावली हिल कहाँ है भाई? तो अरावली हिल गुजरात से लेके हरियाणा तक है। इसका मैक्सिमम अरावली हिल का एरिया किस स्टेट में है? तो राजस्थान में। राजस्थान में दोस्तों एक हिल एरिया है, हाईएस्ट पीक है, वहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस है जिसका नाम है माउंट आबू। ध्यान रखिएगा, माउंट आबू के पास एक जो है प्लेस है, उस प्लेस का नाम जो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, एक टेम्पल ही है जिसका नाम है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो ऐसे सवाल पूछा जा सकता है कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो किस स्टेट में है? राजस्थान में। किस पहाड़ी में, किस हिल एरिया में? तो अरावली हिल एरिया में। किसके पास, कौन से टूरिस्ट प्लेस? तो माउंट आबू के पास स्थित है। सवाल 28, बौद्धों की आबादी, आपको पता है बौद्ध का फेमस केंद्र बिहार, यूपी, महाराष्ट्र रहा है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर ध्यान देते हैं। मुख्य श्रमिक, मेन लेबर किसे कहते हैं? तो मेन लेबर उसे कहते हैं जिन्हें गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या प्राइवेट कम से कम 180 डेज, दिन या 6 मंथ तक वर्क मिले। यदि मेंस लेबर उसी को कहा जाएगा मुख्य श्रमिक जिन्हें कम से कम 6 मंथ तक का वर्क मिलता हो या 183 डेज तक मिलता हो, तो वो मेन वर्कर या मेन लेबर कहलाएंगे। नेक्स्ट, अगले सवाल, सवाल नंबर 30, गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट के द्वारा 22 जनवरी 2015, 22 जनवरी 2015 को हरियाणा पानीपत, आपको पता ही होगा, ठीक है, हरियाणा के पानीपत से एक मूवमेंट, एक योजना, एक प्लान चलाई गई थी जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मूवमेंट की शुरुआत इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, योजना की शुरुआत इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2015 में किया गया। और इसका स्टार्टिंग प्राइम मिनिस्टर कहाँ से किए थे? तो हरियाणा के पानीपत से किए थे। नेक्स्ट, अगले सवाल की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। सवाल नंबर डायरेक्ट है यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऐसे ही सवाल 32 है। भारत में, इंडिया में जो लेबर की संख्या, लगभग ध्यान रखिएगा, इंडिया में जो लेबर की संख्या है वो लगभग 54.6%, अप्रॉक्स लगभग 55% हो गया। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडिया के जितने भी पीपल हैं इसको थ्री कैटेगरी में बांटा गया है। एक प्राइमरी कैटेगरी या प्राइमरी एरिया। तो प्राइमरी कैटेगरी में जो लोग बाग रहते हैं उनका रेशियो लगभग 54.6% है। सेकेंडरी कैटेगरी की हम लोग बात करें दोस्तों, तो सेकेंडरी कैटेगरी में इनका रेशियो जो है 3.8%, और टर्सरी कैटेगरी में इनका रेशियो कितना है? 41.6%। तो आज दोस्तों इतना ही। आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दबा करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। ओके, टेक केयर, बाय।